नमस्कार दोस्तों। तो आज हम क्लास 9th का कोशिका का अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको कोशिका के बारे में, जिसमें मैंने आपको कोशिका झिल्ली के बारे में बता दिया था, एंडोसाइटोसिस वगैरह क्या होता है, परासरण क्या होता है, अल्परासरणी दाब, अतिपरासरणी दाब, समपरासरणी दाब, ये क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आज मैं आपको ज़्यादा नहीं, बस 2 डायग्राम बना के बता देता हूँ। 2 डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछते भी हैं। तो पहले तो आपको 2 डायग्राम में वो बता देता हूँ किसके बना रहा हूँ मैं। तो कोशिका झिल्ली मोस्टली हर एग्ज़ाम के अंदर हो सकता है आपको इस बार 9th में भी पूछ ले। अभी कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति का डायग्राम बताओ। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चैप्टर शुरू करेंगे। आपको पहले ये बता ही नहीं, मैं बनाते जा रहा हूँ, खींचते जा रहा हूँ। ये होती का क्या है, कोशिका झिल्ली वगैरह, ये है कहाँ से, आई कहाँ से, तो इसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा मोस्टली देखो सामने मैं पादप कोशिका की संरचना बना रहा हूँ। किसकी संरचना बना रहा हूँ? पादप कोशिका की। ओके, तो गाइस मैं पादप कोशिका की संरचना आपके सामने बना रहा हूँ। देखो पादप कोशिका संरचना के अंदर जैसे अपन ने बहुत सारे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, रिक्तिका है, ठीक है, वो सारी संरचना अपन बना रहे हैं इसमें। ठीक है, इसके अंदर यूँ लिक्विड फॉर्म में प्रोटोप्लाज्म में जिसको कोशिका द्रव या वो भरा रहता है। आप देखो मैं आपके सामने ये बना रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारा ये द्रव पदार्थ भरा रहता है, रिक्तिकाएँ बड़ी होती है। ठीक है, आप देख ही रहे होंगे इसमें रिक्तिकाएँ बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है आपको। तो लाइसोसोम है, आत्मवादी थैलियाँ हैं जिसमें ER वगैरह है। ER जैसे ऐसे होती है, ER ऐसे प्लेटों के रूप में यूँ सजी हुई। ठीक है, इसके ऊपर यूँ चिपके रहते हैं। ठीक है, अभी अपन पूरा डिस्कशन कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। जो भी नाम बाकी रहेगा वो मैं बता दूंगा आपको। ओके, ऐसे यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर, इसके ऊपर यूँ छोटे छोटे डॉट के रूप में यूँ डॉट के रूप में कौन फैले रहते हैं? इसके ऊपर राइबोसोम्स। ठीक है, चिपके रहते हैं राइबोसोम्स। और यहाँ पे होता है एक चप्पल के आकार के यूँ हरित लवक वगैरह बने हुए रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसी संरचना। ठीक है, तो आपको देखो मैं नाम बताता हूँ। सबसे पहले इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। सबसे पहले कोशिका भित्ति, वैसे तो यहाँ 3 लेयर की होती है, एक लेयर और होती है बीच में, 3 लेयर वाली होती है। 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जो प्राथमिक होती है वो थोड़ी कटी फटी होती है, सेकेंडरी तो उससे भी ज़्यादा, और फाइनली तो अंदर वाली जो होती है वो तीसरी लेयर, वो बहुत भारी भरकम और बहुत ही जोखिम भरी होती है। ठीक है, ये आपकी कोशिका झिल्ली होती है, भित्ति ऐसी होती है। ठीक है, फिर देखो कोशिका भित्ति के अलावा और क्या क्या नाम होते हैं?
तो उसके अलावा ये दिखाई दे रहा है आपको जो ऐसे स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। जो अंदर से यूँ भरा हुआ दिखाई दे रहा है, छिद्र वगैरह दिखाई दे रहे हैं आपको, इसके अंदर कोशिका द्रव भरा होता है, इसको बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या बोलते हैं इसको? अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, इसको बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। और इसके ऊपर ये जो लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। ठीक है, इसके अलावा और आपको दिखते होंगे यहाँ पर ये जो बड़ी सी लेयर टाइप दिख रही है, ये बड़ी सी, ये आपको जो पूरी दिखाई दे रही है, यहाँ से जो यहाँ तक आपको लाल कलर में ये जो मैं अभी डॉट कर रहा हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रही होगी, इसको बोलते हैं रिक्तिकाएँ। क्या बोलते हैं इसको? रिक्तिकाएँ। क्या बोलते हैं इसको? रिक्तिकाएँ। ये आती है अपनी रिक्तिकाएँ। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर भरा हुआ रहता है प्रोटोप्लाज्म। क्या भरा होता है? प्रोटोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। या जिसको जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, इसको कोशिका द्रव बोलते हैं। और कोशिका द्रव का प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य किसे बोलते हैं? जब केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों को मिलता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। ठीक है, इतनी चीज़ें होती है। इसके अलावा ये इसके अलावा आपको ये पैकेट नुमा संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। ठीक है, एक और संरचना दिखाई दे रही है जो आपके सामने यहाँ पर देखो, ऐसी गोल नुमा संरचना, इसको बोलते हैं सूत्रकणिका। क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका, या इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके अलावा आपके हो गई अंतःप्रद्रव्य जालिका, कोशिका भित्तियों केंद्र हो गई, रिक्तिका हो गई, और ये जो गोले टाइप दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैंने ये गोला बनाया, इसके अलावा मैं यहाँ एक गोला बना देता हूँ, यहाँ बन गया, ये गोले बन गए। इन गोलों को बोलते हैं लाइसोसोम, जो इसके अंदर न के बराबर होता है। जो इसके अंदर होता है वो न के बराबर, मतलब होता है न भी होता है, इसके बराबर होता है। यहाँ होते हैं लाइसोसोम। क्या होते हैं? लाइसोसोम, जिसको लयनकाय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लयनकाय, लाइसोसोम। तो इतने सारे मैंने आपको अभी और नाम कम बताया, इसमें और भी होते हैं, परऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम, गोल्जी काय, जो इसकी प्रेजेंटेशन होती है, तारक काय, गोल्जी काय भी होती है इसमें, ऐसी ऐसे ये जो उन्होंने ऐसी संरचना और होती है, यूँ पैकेट की नुमा संरचना होती है, यूँ इनको बोलते हैं गोल्जी काय। ऐसे यूँ पैकेट नुमा संरचना, तो इसको बोलते हैं गोल्जी काय। जो इसी की तरह दिखने वाली, सेम टू सेम इनकी रिक्तिकाओं की तरह दिखने वाली संरचना होती है, जिनको बोलते हैं गोल्जी काय। क्या बोलते हैं? गोल्जी काय, ऐसे। ठीक है, तो मैंने आपको ये 10 नाम तो ऐसे बता दिए मैंने, ये इतने नाम आपके काफ़ी होंगे। इसको बोलते हैं पादप कोशिका। कौन सी कोशिका बोलते हैं? पादप कोशिका। कौन सी कोशिका बोलते हैं इसको? पादप कोशिका। तो पादप कोशिका इसको क्यों बोलते हैं? तो इसके अंदर देख लो, मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, पादप कोशिका बोलने का सबसे बड़ा कारण है कोशिका भित्ति। इसके अंदर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। इसके अलावा देखो, मैंने सूत्रकणिका बता दिया, राइबोसोम्स बता दिए, अंतःप्रद्रव्य जालिका बता दी, केंद्रक बता दिया, लाइसोसोम, रिक्तिकाएँ, प्रोटोप्लाज्म, हरित लवक, गोल्जिकाएँ, तो बहुत सारी संरचनाओं के साथ। और रिक्तिकाएँ जो पूरी तरीके से फैली हुई, मैंने आपको रिक्तिकाएँ बड़ी होती हैं, तो रिक्तिकाएँ ऐसी बड़ी होती हैं। ये होती है पादप कोशिका की संरचना। किसकी संरचना होती है? पादप कोशिका की संरचना आपके सामने मैंने बनाई, देखो, जिसमें आपको सूत्रकणिका बताई, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, कोशिका भित्ति, केंद्रक, लाइसोसोम, रिक्तिकाएँ, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जीव द्रव्य जिसको बोलते हैं हरित लवक, गोल्जिकाएँ, ऐसे। ठीक है, इसके अंदर और भी संरचना मैंने आपको बताई नहीं, जैसे सूक्ष्मकाएँ, जिसमें प्रोऑक्सीसोम, गोल्जी बॉडी, वो आपके अभी तक काम की, वो तो इतने ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए मैंने आपको जो आपके सिलेबस के अंदर है वो मैंने आपको नाम बता दिए। ठीक है, अब देखो आगे, ये तो था आपके पादप कोशिका। पादप कोशिका के अंदर जो लेयर होती है वो भी कोशिका भित्ति की बनी होती है, मैंने आपको बता दिया अभी। ठीक है, ये तो थी आपके पादप कोशिका। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है जंतु कोशिका। किसके बारे में पढ़ेंगे अब? जंतु कोशिका के बारे में। उसकी भी संरचना बना लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है वो भी। अब देखो, वैसे जंतु कोशिका तो यूं बनी हुई है, मोस्टली ऐसी होती नहीं है, लेकिन ऐसी बनी हुई है।
बुक के अंदर, ये आपने देखी होगी। ठीक है, ये जंतु कोशिका आपको दिखाई दे रही है, जो ये मोस्टली दबाई हुई। बीचों बीच एक केंद्रक होता है, ये सेंटर में बीचों बीच एक केंद्रक होता है। ठीक है, ये आपको केंद्रक दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ एक और संरचना होती है जिसको केंद्रिकाएं बोलते हैं। इसके अंदर केंद्र द्रव भरा होता है। ठीक है, ऐसे अब देखो, इसके अंदर जैसे केंद्र द्रव भरा होता है, ऐसी संरचना होती है। ठीक है, इसके अलावा और जैसे मैंने अभी बताई आपको, ऐसे पैकेटनुमा संरचनाएं जो यूँ अटैच रहती है इनसे। ठीक है, जिसके ऊपर मैंने आपको भी पहले बताया था, क्या रहती है इसके ऊपर राइबोसोम्स रहते हैं चिपके। ठीक है, और भी बना लेंगे, आपको मैंने समझाने के लिए बताइए। इसके अलावा देखो, पास में या लाइसोसोम्स, वाई शेप में होती है, यूँ वाई शेप में, यूँ वाई शेप में होती है, RESER। ठीक है, और कौन हो गया, और हो गया इसके अंदर, जैसे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर भी बनाया, तो इसके अंदर भी तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, और देखो गोल्जिकाए, देखो स्ट्रक्चर सेम टू सेम दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा मेजर अंतर है इनमें, ज़्यादा अंतर भी नहीं है इनमें, क्योंकि एक में पैकेट नुमा है, एक वो अंतर पता चलेगा आपको अलग से दिखाई दे रही होगी। ठीक है, यूँ ठीक है, इसके अलावा यूँ पैकेट नुमा और एक ऐसे 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 जचे हुए होते हैं, उनको बोलते हैं तारककाय। ठीक है, और छोटी छोटी रिक्तिकाएँ, छोटी छोटी क्या होती है इनमें, रिक्तिकाएँ, और प्रोटोप्लाज्म इनमें भी भरा हुआ, क्या भरा हुआ है, प्रोटोप्लाज्म इनमें भरा हुआ। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर सबसे पहले इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है लाइसोसोम। क्या बोलते हैं इनको, लाइसोसोम। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स। क्या बोलते हैं इनको, लाइसोसोम्स। ठीक है, और इसके अलावा देखो और नाम, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको, कोशिका झिल्ली। ठीक है, जो अर्धपारगम्य होती है। कैसे होती है, अर्धपारगम्य। कैसे होती है, अर्धपारगम्य। ठीक है, इसके अलावा और देखो स्ट्रक्चर, मैं आपको जितने जितने नाम है वो पूरे बताता जाऊँ इसमें मैं। ठीक है, और देखो अंदर जो ये द्रव भरा होता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, या जिसको जीव द्रव्य भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा और देखो इसके अंदर, इसको बोलते हैं तारककाय। क्या बोलते हैं, तारककाय। ओके, ये हो गए आपके माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हरित लौक इसके अंदर नहीं होता। अगर हरित लौक इसके अंदर होता तो हम भी पादप होते हैं, हम पादप नहीं है। ठीक है ना, तो हरित लौक इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, और देखो नाम, ये जो आपको इधर साइड में दिखाई दे रहा है, ये ऐसी संरचना, इसको बोलते हैं गोल्जिकाय। क्या बोलते हैं, गोल्जिकाय। ठीक है, इसके अलावा और देखो
इस साइड और एक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ऐसी पक्ष ऐसी वायुनुमा संरचना, जिसको बोलते हैं चिकनी अंतःप्रदेवीय जालिका। क्या बोलते हैं? चिकनी अंतःप्रदेवीय जालिका। ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म अंदर भरा हुआ होता है। ठीक है, और बीचों बीच सेंटर में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो बीचों बीच सेंटर उसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोल रहे हैं इसको? केंद्रक। ठीक है, और ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं, देखो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, इसको बोलते हैं चिकनी खुरदरी अंतःप्रदेवीय जालिका। क्या बोलते हैं? खुरदरी अंतःप्रदेवीय जालिका, यानी इसको बोलते हैं RER, इसको बोलते हैं SER, यानी इसको बोलते हैं रफ इरेक्टम रिएक्टर और इसको बोलते हैं स्मूथ इरेक्टम रिएक्टर, यानी चिकनी अंतःप्रदेवीय जालिका और खुरदरी अंतःप्रदेवीय जालिका। ठीक है, ये देखो केंद्रक हो गया बीचों बीच में, ये ऐसा आकार का, इसमें देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। ठीक है, केंद्रक हो गया आपको दिखाई दे रही है बीचों बीच, मैंने बता दिया। ठीक है, ये हो गया आपके सामने अंतःप्रदेवीय जालिका, ये प्रोटोप्लाज्म जिसको जीव द्रव्य भरे तो पूरे के पूरे इसके अंदर भरा हुआ रहता है, यूं चारों तरफ यूं पूरा का पूरा अंदर यूं भरा रहता है। आई मेरी बात समझ में? अभी अपन जो पादप कोशिका पढ़ी थी और जंतु कोशिका में एक ही अंतर होता है। मैंने आपको बताया मेजली, इसमें जो अंतर होता है ना, वो मेजली आप पहचानो आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो उसके अंदर थी कोशिका भित्ति और इसके अंदर क्या होती है? कोशिका झिल्ली, और वो भी कैसी होती है? अर्धपारगम्य। जो ऊपर से देखिए जो ऐसे दिख रहे जैसे कोई डब्बे बने हुए जिसके अंदर यूं छनके हुए आते हैं, तो वो होती है कोशिका भित्ति और ये होते हैं कोशिका झिल्ली। आपको दिखाई दे रही है? ठीक है, ठीक है, और ये देखो प्रोटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, लाइसोसोम्स हो गए, कोशिका झिल्ली हो गई, तारकाएं हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, गोल्गी हो गई। इसको बोलते हैं जंतु कोशिका। कौन सी कोशिका बोलते हैं? जंतु कोशिकाएं। इसके अंदर हम ये सभी अपन इन पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, कोशिका झिल्ली के बारे में आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तारकाएं के बारे में मैंने आपको बता दिया, तारकाएं के बारे में बताऊंगा, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी है, ये चीज़ क्या होती है, इसके बारे में पूरा डिस्कशन। चिकनी अंतःप्रदेवीय जालिका क्या होती है? ठीक है, ये चिकनी क्या होती है, खुरदरी क्या होती है? ठीक है, तो मैंने आपको कोशिका झिल्ली के बारे में बताया था, जो अर्धपारगम्य होती है, वो ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। इससे पहले जैसे मैंने संरचना बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको कोशिका भित्ति के बारे में बताया था, तो इसके अंदर अपन कोशिका झिल्ली के बारे में जैसे मैंने आपको बता दिया अर्धपारगम्य। देखो ऐसी संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये भी लेयर के रूप में होती होती, लेकिन आपको सामने बताया। अब देखो ऊपर डॉट में संरचना दिखाई दे रही है आपको, ऐसे देखो ये लाल लाल कलर के ऊपर डॉट दिखाई दे रहे हैं, इसको मैं अलग से नोट कर देता हूँ। ये वाले ये जो आपको जो लाल के अंदर जो ब्लू कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? ये प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, यानी प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन को बनाने का काम ये राइबोसोम्स करते हैं। इसलिए इसको कोशिका का किचन या रसोई घर भी मैंने आपको बताया था, इसी को बोलते हैं। मैंने आपको उसने बताया था ना कि राइबोसोम को ही कोशिका का क्या कहते हैं? रसोई घर। ठीक है, लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। क्यों कोशिका का शक्ति ग्रह बोलते हैं? क्योंकि ये कोशिका में ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी, यानी कि अंदर शरीर के अंदर ऊर्जा बनाता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसको कोशिका का शक्ति ग्रह बोलते हैं। अगला कौन सा? तारक का है। ये हमारे गुणसूत्र के अंदर कोशिका विभाजन में काम आता है। ठीक है, लाइसोसोम जिसको आत्मघाती थैली बोलते हैं। कोशिका क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली, क्योंकि ये जो एंजाइम अपघटनीय एंजाइम है, जो खराब एंजाइम्स है उनको नष्ट करता है और वो थैली फटती है और उसमें अपघटनीय उनको बाहर निकाल देता है, और जो सही और सुरक्षित अपघटनीय पदार्थ है उनको अंदर रख लेता है। ये काम कौन करता है? लाइसोसोम। ठीक है, उसके बाद में प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य जिसके अंदर पूरा भरा हुआ होता है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर दोनों संरचनाएं होती है, दो चीज होती है इसके अंदर। अब आपको पूछे कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, तो आपको दो चीज ध्यान रखना है। प्रोटोप्लाज्म जिसको जीव द्रव्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। इसके अंदर पूरे प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? तो इसके अंदर एक तो होता है कोशिका द्रव्य, क्या भरा रहता है? एक तो कोशिका द्रव्य, और साथ में कौन बताया? केंद्रक द्रव्य। सीधा आप प्रोटोप्लाज्म सिर्फ कोशिका द्रव्य को नहीं बोल सकते, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव जब दोनों साथ में मिलते हैं तब उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य।
प्रोटोप्लाज्म और जीव द्रव्य के बारे में सबसे पहले बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था पुरकिंजे। क्या नाम था? पुरकिंजे। बताया कब था? तो 1839 के अंदर पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया। अभी मैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में पूरा डिस्कशन करूंगा क्योंकि आपको पूरे सिलेबस में है, जिसमें मैं प्रोटोप्लाज्म का संकुचन बताऊंगा, शीतलन बताऊंगा, कैसे कोशिका संकुचित होती है, कैसे कोशिका शीतलित होती है, वो सब बारे में आपको प्रोटोप्लाज्म बताऊंगा। पर प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? तो कोशिका द्रव और जीव द्रव्य के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, जिसके अंदर कोशिका द्रव भी आएगा और केंद्रक द्रव। ये देखो पूरा कोशिका द्रव भी है और साथ में ये देखो बीच में केंद्रक भी है, तो दोनों के साथ के मिक्सअप को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटीन संश्लेषण में कौन काम आता है? तो राइबोसोम। ठीक है, लाइसोसोम जो अपघटनीय पदार्थों को बाहर निकालता है, इसलिए इसको कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली। इसको अर्धपारगम्य झिल्ली मैंने बता दिया आपको। ये तारकाई, ये गुणसूत्र के द्विघटन में काम आती है। जब अपन कोशिका विभाजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर बताते हैं, अभी इसके आगे पढ़ेंगे, तारकाई उसके अंदर गुणसूत्र का विघटन वगैरह करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्तिगृह बोलते हैं, और गोल्जिकाएं जहां पर किसका निर्माण होता है? तो लाइसोसोम का निर्माण होता है। पूछे लाइसोसोम का निर्माण भी कहाँ होता है? तो इस गोल्जिकाओं के अंदर ही लाइसोसोम का निर्माण होता है। मैंने वो अलग से दर्शाने के लिए इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि लाइसोसोम होता कैसा है। बाकी होता है इसके कारण इसका क्या हो जाता है? निर्माण होता है। इधर देखो केंद्रक आपको मैंने बता दिया, शरीर की कोशिका का क्या कहते हैं? सेंटर पॉइंट या बीच का पॉइंट बोलते हैं, जिसको मध्य का भाग बोलते हैं, वो होता है केंद्रक। केंद्रक भी 3 प्रकार का, ऊपर होती है केंद्रक झिल्ली, बीच में केंद्रिका और केंद्रक द्रव, 3 से मिलकर बना हुआ होता है। वैसे तो बहुत बार है, लेकिन आपको मैं 3 का बता रहा हूँ। इसके अंदर क्रोमेटिन होते हैं, ये बीचों बीच दिखाई दे रही है आपको केंद्रिका, इसी के अंदर गुणसूत्र रहते हैं और गुणसूत्र के अंदर डीएनए और आरएनए रहते हैं, और यहीं पर वो जीने पाई जाती है जिससे अपन अनुवांशिक लक्षणों का पता लगाते हैं। ये सब अपन केंद्रक के अंदर पता लगाते हैं, है कि नहीं? कि भाई आरएनए है कि डीएनए है, इनके बारे में पता कहाँ लगाते हैं? तो गुणसूत्र या उसको डीएनए और आरएनए के अंदर पता लगाते हैं। इससे पता चलता है कि भाई ये इसकी वंशज है, या ये इसका पुत्र है, या इसकी पुत्री है, वो सब इसी के अंदर पता चलता है। ये देखो SER चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका, ये अंतःप्रदेवी जालिका क्या होती है? तो आपको ऐसे यूं राउंडिंग करके संरचना दिखाई दे रही होगी, जो कोशिकाओं का जाल होता है छोटा छोटा, उसको बोलते हैं अंतःप्रदेवी जालिका। ये भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है RER और एक होती है SER। RER का मतलब है खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका, यानी रफ इरेक्टम रिएक्टर, और SER को बोलते हैं स्मूथ इरेक्टम रिएक्टर, यानी चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका। तो ये क्या काम करते हैं? तो खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका, इसके ऊपर राइबोसोम बनते हैं। इसका मतलब ये प्रोटीन संश्लेषण का मेजर काम इसका क्या हुआ? प्रोटीन संश्लेषण करना। और चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका SER, इसमें वसा या क्या कहते हैं लिपिड पदार्थों का संश्लेषण होता है, इसलिए इसका काम क्या है? तो वसा या लिपिड पदार्थों का संश्लेषण करना, ये होता है गोल्जिकाए का कार्य। हो गए आपके सारे के सारे, इससे बाहर आपको कुछ नहीं। कोशिका, ये लोग आपके पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों तैयार, डायग्राम समेत। ठीक है, अब अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले छोटे सभी भागों को लेंगे, जैसे मैंने कोशिका झिल्ली को ले लिया, अब मैं अगला भाग ले लूंगा कोशिका भित्ति। ठीक है, तो अब मैं ले लेता हूं कोशिका भित्ति। क्या ले लेता हूं? कोशिका भित्ति। ज्यादा आपके डिटेल में कोशिका भित्ति है नहीं, इसलिए मैं आपको सिर्फ 3 बनों के कोशिका भित्ति के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले आपको बता देता हूं मैं पेड़ पौधों के अंदर, यानी पादप के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है, यानी पादप कोशिका की भित्ति, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति यह बनी होती है। ध्यान रखना दोस्तों, मैंने आपको उस दिन पहले दिन क्लास में लिखवाया भी था, मैं आप फिर लिखवा देता हूं। सेल्यूलोज, ठीक है, हेमीसेल्यूलोज, और अगला कौन सा है? पैक्टिन। बस, ठीक है, यह भी अच्छी चीज है। दूसरा ये भी पॉइंट अच्छा ध्यान रखना कि कवकों की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आपको यह भी ध्यान रखना कि कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन।
ओके मेरे दोस्तों, ये ज्यादातर पूछते हैं कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन। ये कवक क्या होते हैं, जो आपने फफूंद देखा होगा रोटी के अंदर ज्यादातर देखते हो उसको बोलते हैं कवक, ठीक है। वैसा के वैसे शैवाल की कोशिका भित्ति भी सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है, और कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। इससे ज्यादा आपको कोशिका भित्ति में कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। बाद में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पैक्टिन, और कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ओके, ठीक है। तो हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में और डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।